जी अस्सलाम वालेकुम. Today's article from Dawn newspaper, and as you can see, the title of this editorial is SBP Act, and it is published on April 16, 2020. So before reading this article, we should know what is meant by the SBP. Actually, SBP stands for State Bank of Pakistan. State Bank of Pakistan जो है वो 1 जुलाई 1948 को इस्टेब्लिश हुआ, और इसके जो अब इस टाइम करंट गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर रेज़ा बाकिर. अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो सारे कंट्रोल स्टेट बैंक के अंदर है. इसके अलावा जो बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, वो सारी स्टेट बैंक के ही अंडर आते हैं. यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंकिंग को सारी स्टेट बैंक ही प्रोवाइड करता है. तो स्टेट बैंक का किसी भी इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. इसका इम्पोर्टेंट रोल इसी वजह से होता है क्योंकि ये सारी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है. अभी चूँकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, रियल वेज रेट जो है वो कम हो गया, तो इसके लिए स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी. स्टेट बैंक जो पॉलिसीज़ बनाता है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. इसके बिल्कुल बरअक्स देखा जाए तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है. अच्छा, गवर्नमेंट ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल जो कहते हैं कि डायरेक्ट कंसर्न होता है इंटरेस्ट रेट के साथ और मनी सप्लाई के साथ. जब भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है, तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी अपनी स्ट्रॉन्ग करना पड़ती है. अभी उसमें वो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इट मीन्स के कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी. जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग सेविंग कैसे करेंगे. लोग कंजम्पशन जितनी कर रहे हैं यानी जितनी उनकी अर्निंग है वो उसकी कंजम्पशन पे ही सारे पैसे लग जाएंगे. तो फिर जो गवर्नमेंट है वो इसमें कर सकती है कि वो फिस्कल पॉलिसी कोई लेके आए, लेकिन जो स्टेट बैंक है वो फिर इंटरेस्ट रेट को लो करता है. वो चाहता है कि लोग इन्वेस्टमेंट भी करें, तो इंटरेस्ट रेट को कम करता है ताकि लोग ज़्यादा बैंक से बोरो कर सकें, लैंडिंग करें, और उसके बाद उस चीज़ को यानी इंटरेस्ट रेट कम रख के वो कर्ज़े देता है, जिससे लोग फिर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं. कर्ज़ा लेके वो आगे कोई भी यानी बिज़नेस जो है उसको रन कर सकते हैं. तो ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है. अब इसमें जो यानी स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, अब इसको कुछ भी कह सकते हैं, टारगेट इसका ये होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल इस तरह से की जा सकती है. अभी इसमें जो हम यानी इस आर्टिकल में भी देखेंगे कि क्या इन्होंने इसे कंसर्निंग लिखा हुआ है. तो कोई भी ये पॉलिसी बनाते हैं स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एक्सचेंज रेट पे होता है. लेकिन स्टेट बैंक किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके ये पॉलिसीज़ नहीं बनाता. इसका कंसर्न होता है सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के साथ. अभी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उससे रिलेटेड होती है, और टैक्स रेट गवर्नमेंट उसमें इंडिविजुअली खुद डिसीजन लेती है कि उसने कितने टैक्स इम्पोज करने हैं. ठीक है, उसका टैक्स रेट कितना होगा, क्योंकि टैक्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं, गवर्नमेंट उससे अर्निंग करती है. टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? ज़ाहिर सी बात है, इकोनॉमी को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए बजट बनाया जाता है. तो वो जो बजट है वो डिपेंड कर रहा होता है रेवेन्यूज़ के ऊपर. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो फिर आगे टैक्स इंक्रीज़ करती है ताकि उसके रेवेन्यू इंक्रीज़ हों, ताकि बजट अच्छा बन सके. तो जब भी जो है फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेगी जिसमें टैक्स रेट को कम करेगी, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के बजट के ऊपर आएगा, उसकी बोरिंग्स के ऊपर आएगा. लेकिन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, ज़ाहिर सी बात है उसमें स्ट्रॉन्गली पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होता है. जबकि स्टेट बैंक जो कोई पॉलिसी बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें पॉलिटिकल इफ़ेक्ट नहीं होता. अभी देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है. The state bank is a central pillar of Pakistan's economic management.
ज़ाहिर सी बात है, यही हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल पिलर है इकोनॉमिक को मैनेज करने का। क्यों है? क्योंकि मनी सप्लाई स्टेट बैंक ही कंट्रोल करता है। एंड एनी रिफॉर्म ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ, स्पेशली इफ़ द रिफॉर्म इज़ टू टच ऑन द कोर मिशन ऑफ द बैंक, यानी जो बैंक का कोर मिशन है अगर उसको टच करता है तो फिर इसमें ये इन्वॉल्व होता है। मस्ट ऑफ केयरफुली डेलिब्रेटेड, डेलिब्रेटेड का मतलब होता है कि कंसीडर करना, बहुत केयरफुली फिर इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसमें यही है कि कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये होता है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक कोई भी डिसीजन लेने में, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। एट द मोमेंट द स्टेट बैंक एक्ट इंडोर्स द सेंट्रल बैंक विद टू कोर मिशंस। अभी इंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को गिवन द एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये जो स्टेट बैंक एक्ट है, जैसा कि इस आर्टिकल इस एडिटोरियल का टॉपिक है, तो एक्ट में क्या है कि ये सेंट्रल बैंक को यानी कि टू कोर मिशंस प्रोवाइड कर रहा है। कोर का मतलब होता है असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखें कि फर्स्ट इज़ टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड सेकंड इज़ टू सपोर्ट ग्रोथ। ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है और प्राइसेस जो हैं उनको भी स्टेबल करना है, यानी जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही है उसको स्टॉप करना है, वही कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और ग्रोथ कैसे सपोर्ट कर सकता है? ज़ाहिर सी बात है, वो लोगों को कर्जे देगा कम शरह सूद पे, तो फिर ही हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, फिर ही वो आगे जो इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। देयर इज़ नथिंग इनहेरेंटली अनयूजुअल इन दिस सिंस मैनी सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड डू हैव अ मिशन टू सेफगार्ड ग्राउंड इन एडिशन टू प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि पूरी अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस तमाम दुनिया में जितने भी बैंक हैं वो इसके ऊपर सेंट्रल बैंक्स जो हैं, यानी हर इकोनॉमी का अपना सेंट्रल बैंक है, वो इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहा है। क्योंकि हम भी यही सोच रहे हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी ये सोचा जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हमें अगेन किसी ग्रेट डिप्रेशन की तरफ ना ले जाए, जिसमें मार्केट्स या बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट्स कोलैप्स कर जाएं, उससे बचना है हमें। द प्रॉब्लम कम्स इन व्हेन दीज टू मिशंस पुल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड द सेंट्रल बैंक लीडरशिप हैज़ टू मेक अ चॉइस। तो प्रॉब्लम जो है वो इन दोनों मिशंस के अंदर आ रही है, ना तो प्राइसेस कंट्रोल हो रही हैं और ना ही आगे हम ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें लीडरशिप जो है सेंट्रल बैंक की उसको चॉइस लेनी पड़ेगी, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। पावरफुल पॉलिटिकल फोर्सेस आर अनलीश्ड इन दिस टाइम्स एंड गवर्नर्स finds himself in the center of policy storm which can get quite intense. Unleashed का मतलब होता है शो करना, यानी जाहिर कर देना। तो जो जितने भी पावरफुल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस टाइम अपनी अपनी जो पावर्स हैं वो दिखा रही हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि उनका जो पॉलिसी स्टॉर्म है वो एक इम्पोर्टेंस रखता है और क्वाइट इंटेंस के तौर पे सामने आएगा, मिसाल कायम होगी। इन द पास फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि वो कहता है कि पहले माजी में हो चुका है, क्या हुआ है? द स्टेट बैंक अंडर द लीडरशिप ऑफ इशरत हुसैन जब इसके गवर्नर थे तब की वो बात कर रहा है कि लीन्ड टू फार इन द डायरेक्शन ऑफ परमिसिव मॉनेटरी पॉलिसी टू सपोर्ट द ग्रोथ प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी परमिसिव वर्ड जो है ना मॉनेटरी के लिए ये किया गया कि सॉफ्ट, जब हम इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर हम कर्ज़ा दे रहे हैं, पहले हम 14% इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, तो उसको हम डाउन कर दें इंटरेस्ट रेट को, तो परमिसिव कहेंगे, यानी सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था इशरत हुसैन ने। क्यों किया था? पर्पज़ उसका ये था कि टू सपोर्ट द ग्रोथ प्रोसेस। वही बात आ गई कि जो ग्रोथ है यानी इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। अशर्ड इन बाय द मुशर्रफ रिजम, मुशर्रफ यानी कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट में ये हुआ था जब इशरत हुसैन गवर्नर थे, तो उन्होंने भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सॉफ्ट बनाई थी, देयर बाय लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल दैट बिगिन इन 2005 एंड अनगोल्फ द इंटायर इकोनॉमी बाय 2008। अभी उसके बाद क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशनरी यानी स्पाइरल कहते हैं कोई भी चीज़ जो कि जिग जैग होती है, कभी वो ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, लेकिन उसका कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से 2005 में ये जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई है। उसके बाद अच्छा, इंगोल्फ्ड का मतलब होता है
सोक अप, ऑब्जर्व कर लेना यानी कि जज़ब कर लेना। तो इन्फ्लेशन ने पूरी इकोनॉमी को 2008 में सोक अप कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। सिमिलरली शमशाद अख्तर जब गवर्नर थी स्टेट बैंक की, हिज सक्सेसर यानी कि इशरत हुसैन के बाद ही आई थी, फाउंड हर सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टॉर्म। उन्होंने भी ख़ुद को एक पॉलिटिकल सियासी जो एक तूफ़ान है उसके अंदर गिरा हुआ पाया था। व्हेन इट बिकेम her job to put out the inflationary fire and safeguard the health of the financial system under the massive imbalances that had accumulated during the short-lived growth spurt that the Musharraf regime bequeathed to us। वो भी सिचुएशन में थी जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी और जो फाइनेंशियल सिस्टम है था वो बहुत बुरे तरीके से इम्बैलेंस था, उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये कैसे हुआ? ये इसी तरह से हुआ कि जब स्पर्ट का मतलब, यहाँ पे स्पर्ट वर्ड है, स्पर्ट का मतलब होता है जब कोई चीज़ मूव करती है सडनली, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज़ करती है, तो उसको हम स्पर्ट बोलते हैं। तो ये मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है उसमें ये फेस किया था। तो बैंक्वेट अस टू अस यानी कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने हमें ये सिचुएशन दी थी। लीव, बैकवेट का मतलब होता है लीव करना या छोड़ना, इस तरह की हालत में कंट्री को छोड़ा था मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने। टुडे दिस हिस्ट्री हैज़ गेन्ड न्यू रेलिवेंस बिकॉज द स्टेट बैंक एक्ट इज़ बीइंग अमेंडेड अंडर द ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम। अभी क्या है, अभी कहा यह जा रहा है कि जो स्टेट बैंक है वो अमेंडमेंट दे रहा है, वो पॉलिसीज़ दे रहा है, लेकिन अब वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है, लेकिन वो IMF प्रोग्राम के ऊपर कंसिडर कर रहा है। And pressure from the fund is to refocus to the central bank's attention purely on the mission of ensuring price stability। IMF जो कि उससे हमने बहुत कर्जा लिया हुआ है, तो उसकी भी टेंशन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को देखते हुए। तो उसने बाउंड कर दिया है सेंट्रल बैंक को कि आप इस बात पे गौर करें कि पाकिस्तान में प्राइसेस स्टेबल क्यों नहीं हो रही। उन्होंने अपना कर्जा वापस लेना है। IMF तो इस चीज़ का वेट नहीं कर सकता ना कि अगले 10-15 साल तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी सिचुएशन में रहे। इन एन आइडिया वर्ड दिस माइट साउंड लाइक अ गुड आइडिया सिंस इट हैज़ द virtue ऑफ ensuring दैट द monetary mistakes मेड इन द मुशर्रफ रिजिम डू नॉट हैपन अगेन। अभी जो गलती की थी मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, ऑथर यही कह रहा है, राइटर यही बताना चाह रहा है कि वो अब दोबारा ना करें। सेंट्रल बैंक जो है उसको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द स्टेट बैंक कैन नॉट बी अ स्टैंड अलोन एंटिटी ऑल टुगेदर एंड वट एवर अमेंडमेंट्स आर मेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव लेजिस्लेशन कैरिंग द सेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इन द Islamabad along with the opposition. The state bank must therefore engage productively with the political leadership in helping draft these amendments, but it is the latter that will decide the limits of the possible in this case. In the meantime, the central bank clearly has a difficult balancing act to perform। इसमें सारे यानी इसका थीम जो है इस आर्टिकल का वो यही है कि स्टेट बैंक को अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत केयरफुल होना चाहिए और प्रोडक्टिवली जो है वो डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक बाउंड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के, तो उसको किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। तो सिचुएशन को देखिए और उसके बाद डिसीजन लेके क्या मज़ीद इंटरेस्ट रेट को लो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए या प्राइस स्टेबल करने के लिए, कौन सी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, टाइट हो या कि यही सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।